कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे सवाल मन में आने लगते हैं। और ये सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें हमारा वक्त बस बर्बाद हो रहा होता है। हमें कुछ समझ नहीं आता है, पढ़ा हुआ कुछ दिमाग में रहता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। समय बर्बाद करना, वो भी पढ़ाई के टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है। अपने समय को हमें हमेशा अच्छे कामों में लगाना चाहिए, पढ़ाई में लगाना चाहिए। लेकिन ये बातें सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि मैं भी पढ़ाई करती हूँ, मुझे पता है कि पढ़ना कितना ज़्यादा बोरियत हो जाता है जब कुछ समझ में नहीं आता है और जो पढ़ रहे होते हैं वो दिमाग से निकल जाता है। इसलिए आपको आज का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कमाल के कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी रहेगा और साथ ही आप कम समय में काफी अच्छी पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको कुल 10 टिप्स बताऊंगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए पढ़ाई करना काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे और साथ ही आप फोकस रख के काफी इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई भी कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो याद रखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपने जो भी पढ़ा है उसे किताब बंद करके वापस से दोहराइए और दोहराते हुए आप ये ध्यान रखिए कि आपने कितना सही उसे याद किया है। ऑब्वियसली आपको एक ही बार में जितना भी आपने पढ़ा हुआ सारी चीजें याद तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना तो याद रखना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। जो भी पढ़ो उसे आप आंखें बंद करके दोहराओ और जब भी भूल जाओ तो आप एक बार अपना बुक खोल कर देख सकते हो और वापस से आपको वहीं से या फिर आप शुरू से भी शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से याद रखना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसे आप ऐसा प्रिटेंड करो कि किसी को समझा रहे हो। किसी को आप अगर कुछ समझाते हैं या फिर बताते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में काफी लंबे समय तक रह जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपके टीचर वगैरह को कितनी अच्छी तरीके से याद रहता है सब, क्योंकि वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं। उन्होंने जो कुछ पढ़ा है आपको समझा रहे हैं, इस तरीके से उनके दिमाग में बातें हमेशा के लिए रह जाती हैं। सेम टेक्निक आपको भी यूज करनी है। ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस टेक्निक के बारे में मैं लगभग अपनी हर एक वीडियो में बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये तरीका काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा इफेक्टिव हो। आपको करना क्या होगा कि 25 मिनट आपको बैठकर अच्छे से पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और अगर आप 1 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। जब आप ऐसे ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग थकता नहीं है और साथ ही काफी अच्छी तरीके से फोकस रह पाता है और जिससे आपका पढ़ाई में ध्यान बना रहता है। अक्सर आप नोट्स बनाते हैं तो 1 लाइनर नोट्स बनाते हैं, लेकिन अब आपको उसके बजाय डायग्राम या चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। इससे विजुअल मेमोरी भी एक्टिव होती है और समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो भी कुछ याद करते हैं उसे एक बार में याद करके फिर छोड़ देते हैं। ऐसे बातें दिमाग में बिल्कुल नहीं रहती हैं, क्योंकि आप काफी जल्दी भूल जाते हैं चीजों को। तो इसके लिए आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसे बार बार रिपीट करते रहिए, उसे दोहराते रहिए। आप एक दिन का गैप लेकर वापस से दोबारा दूसरे या तीसरे दिन चीजों को दोहराइए, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर उस चीज को पढ़िए। ऐसे जब आप रिवीजन करते रहेंगे ना तो चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी और आप भूलेंगे नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं साथ ही अपना फोन लेकर भी बैठते हैं, तो ऐसे में पढ़ाई में हम कम ध्यान देते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फोन में म्यूजिक सुनना, ये सब चीजें करते रहते हैं। आपको पढ़ाई के समय बिल्कुल बस पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। अपनी मल्टीटास्किंग स्किल को आप बाद में यूज करना, बाद में बैठकर आप सोशल मीडिया आराम से चलाना, लेकिन जब आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं तो बस उस समय पढ़ें, फोन ना यूज करें। आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो अपना एक फिक्स स्टडी टाइम आप जरूर रखें और एक अच्छा सा रूटीन भी आप जरूर बना लें कि आपको कब, क्या, कितना और कैसे पढ़ाई करनी है। और आपको डेली एक ही समय पर बैठकर पढ़ाई करनी है। आप चाहे जितनी देर पढ़ाई करो, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, लेकिन एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे आपके खाने का टाइम फिक्स होता है, आपको उसी टाइम भूख लग जाती है, उसी तरीके से जब आप पढ़ाई का फिक्स टाइम रखेंगे तो दिमाग को एक लत लग जाएगी कि हाँ, ये पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो 5 या 10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपका दिमाग शांत रहता है और साथ ही आपका फोकस भी बढ़ता है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब या एयरप्लेन मोड पर डाल दे, ताकि फोन आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो फोन को कहीं बाहर रख सकते हैं, शायद कोई जरूरी फोन या कॉल आए तो आपके घर वाले उसे रिसीव कर पाए। पढ़ाई के टाइम आपको फोन से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते टाइम फोन पास रखेंगे तो न चाहते हुए भी आप फोन देखने लग जाएंगे, फिर पढ़ाई हो गई। तो इससे अच्छा यही है कि आप पढ़ने से पहले फोन को दूर रखें या फिर उसे स्लीप मोड में डाल दें। पढ़ाई करने के लिए आपको हमेशा साफ सुथरी जगह का चुनाव करना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ आपको शांति फील हो, आप ऐसा महसूस करें कि आप काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं। ऐसा जगह आपको अपने घर का ढूंढना है और वहीं पर बैठकर पढ़ाई करनी है। ध्यान रखिए उस कमरे में साफ सफाई भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर इन छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके लिए पढ़ाई करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और साथ ही साथ आप जो पढ़ेंगे वो आपको समझ भी आएगा, साथ ही आपको जो भी पढ़ा है वो याद रखने में भी आसानी होगी। तो इन टिप्स को आप जरूर से जरूर फॉलो करें। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।